हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है 21 दिसंबर की, दिन है संडे का। तो यहाँ पे मैं किचन में ना बेथवा साफ़ कर रही थी क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे कि बेथवे के पराठे खाने हैं। और धूप भी अच्छी निकली है, मतलब इतनी अच्छी भी नहीं कह सकते हैं, ठीक ठाक है। तो तेज़ धूप तो नहीं है पर धूप निकली है। और झाड़ू पोछा वगैरह सारे काम हो चुके हैं, लेकिन नहाना नहीं हुआ है क्योंकि लाइट ही नहीं है बहुत टाइम से। आधा पौन घंटा हो चुका है। अब मैं लाइट का ही वेट कर रही हूँ कि जब लाइट आए तो पानी गर्म करूँगी और फिर नहाऊँगी। तो मैंने सोचा तब तक और काम कर लेती हूँ, जैसे कि बेथवा वगैरह साफ़ करके इसको बॉईल करने रख देती हूँ और छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। और फिर तब तक लाइट आ जाएगी तो तब जाके नहाना होगा। तो यहाँ पे कर लेती हूँ मैं किचन का थोड़ा सा ये काम। तो यहाँ पे देव के लिए बना लेती हूँ दूध। और देव उठ चुका है, ब्रश वगैरह मैंने सब कुछ करा दिया है। लेकिन ना अपने पापा के संग अभी वो सुबह सुबह मूवी देख रहा है। अभी उसे पढ़ाई करानी है क्योंकि अभी पेपर चल रहे हैं, सॉरी टेस्ट चल रहे हैं। तो संडे के दिन तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो टाइम से अगर मैं उसे पढ़ा दूँगी तो फिर मुझे ना शाम के टाइम में इतना नहीं पढ़ाना पड़ेगा बच्चे को। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए बना रही हूँ ग्रीन टी, क्योंकि वो नॉर्मल चाय तो कभी पीते नहीं हैं। तो उनके लिए ग्रीन टी बनाऊंगी। वो कुछ दिन पहले लेके आए थे और मैंने अभी तक का ये कंटेनर में भरा नहीं है। तो लगे हाथ यहाँ पे कंटेनर में ये डाल भी देती हूँ मैं ग्रीन टी। तो इसमें थोड़ा अदरक डालती हूँ क्योंकि ठंड का टाइम है ना, और बिना अदरक की मतलब चाय में टेस्ट ही नहीं आता। तो उन्हें अच्छी लगती है ये। तो यहाँ पे मैंने देव के लिए भी दूध ठंडा कर दिया है। ठंडा करके ना फिर उसे इस तरीके से देना पड़ता है। और ये उसी का कप है। और यहाँ पे मैंने ग्रीन टी भी बना दी है। तो हस्बैंड को और देव को दे आती हूँ दूध और ग्रीन टी। उसके बाद देखूँगी अगर आ गई तो लाइट पानी गर्म करके नहा लूँगी, नहीं तो फिर तब तक का छोटे मोटे और जो काम है वो निपटा लूँगी। तो यहाँ पे जितने बर्तन थे सब सारे मैंने सिस्टमेटिक तरीके से रख दिए हैं, क्योंकि रात को धुले हुए बर्तन मैं कभी भी नहीं रखती हूँ क्योंकि फिर वो गीले रहते हैं। तो सुबह रख देती हूँ। तो यहाँ पे स्लिप काउंटर भी मेरा खाली हो चुका है। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ थोड़ा सा साफ़। तो यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा लेके आ गई हूँ गोले का तेल। मैं इसे ना थोड़ा सा गुनगुना करती हूँ क्योंकि बालों में ऑयल लगा लेती हूँ नहाने से पहले। और मुझे ना गोले का तेल ही ज़्यादा पसंद है, पैरासूट वाला, तो मुझे यही अच्छा लगता है। और कुछ टाइम से लगा रही हूँ मैं, हो गए होंगे मुझे 2 से 3 महीने। तो मुझे ना इसका रिजल्ट अच्छा लगता है ऑयल लगा के। और मुझे इसकी सबसे मेन चीज़ जो है खुशबू, जो इसकी स्मेल है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो धूप में आ गई हूँ, अभी लाइट का कुछ अता पता नहीं है तो फिर देखा जाएगा कब नहाना होता है। चलो अच्छा है, आज संडे है, घर पे ही सब हैं। तो यहाँ पे आ गई थी मैं देव को पढ़ाने के लिए। तो मैंने सोचा यहाँ पे अपने बालों की ऑयलिंग भी कर लेती हूँ और साथ ही साथ देव को थोड़ा सा होमवर्क भी दे दूँ और थोड़ा सा उसे ना थोड़ा सा पढ़ा भी दूँ, क्योंकि लर्न करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर शाम को ना बच्चा थक भी जाता है। संडे का दिन हमारा ऐसे ही निकल जाता है, मैं खुद पता नहीं चलता कि कहाँ चला गया। और कल को है इसका टेस्ट। तो मैंने सोचा कि जितना मुझे रात को टाइम लगेगा उससे पहले ही मैं दिन पे करवा लेती हूँ बच्चे को पूरा कवर करके। और यहाँ पे धूप भी बहुत अच्छी लगी हुई है। और तो यहाँ पे ना अब मैं इसको दे देती हूँ थोड़ा सा पढ़ाई करने के लिए और अपना कर लूँगी बालों में ऑयलिंग धूप में बैठ के।
तो यहाँ पे मेरा नहाना धोना हो चुका है। फिर आ गई थी मैं स्किन केयर करने के लिए। और हमें ना इतना टाइम तो निकालना ही चाहिए कि हम थोड़ी सी अपनी स्किन केयर कर सकें। और इतने कामों में, पूरे घर के कामों में, मतलब कम से कम 10 से 15 मिनट ऐसा हो जिसमें हम अच्छे से अपनी भी देखभाल कर सकें। क्योंकि इतनी ठंड है ना, आजकल फेस इतना रफ़ हो जाता है, फट जाता है, और पैर भी ना बहुत बेकार हो जाते हैं। मेरे कुछ टाइम हो रहे थे, लेकिन कुछ टाइम से मैं कंटिन्यू कहते हैं, मैं जो मतलब लोशन है और सॉक्स वगैरह सब कुछ कवर करके रखती हूँ, तो थोड़ा मेरे पैर ना मतलब सही हो गए हैं। और मॉइस्चराइज़र वगैरह, सनस्क्रीन जो भी मुझे लगाना होता है तो मैं एक बार लगा लेती हूँ नहाने के बाद, फिर ना मुझे पूरे शाम तक का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे अब मैं चलती हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि मेरा बहुत मन हो रहा है चाय पीने का। एक बार की चाय मैंने सुबह सुबह पी ली थी, क्योंकि एक तो संडे का दिन भी था और ये भी था, तो थोड़ा आराम से काम करो। क्योंकि संडे के दिन थोड़ा सा ना बिल्कुल माइंड जो होता है बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सा रहता है कि स्कूल नहीं जाना है बच्चे ने, ऑफिस नहीं जाना है हस्बैंड ने, तो आराम से करेंगे, कहीं को देर नहीं हो रही है, मतलब ये चीज़ें होती हैं। तो फिर मैंने चाय पी ली थी थोड़ी देर। उठ मैं जल्दी गई थी, और दिन के अकॉर्डिंग तो थोड़ा लेट ही था, लेकिन उठ गई थी। उसके बाद चाय वगैरह पी, फिर मैं अपने काम पे लग गई। और अब यहाँ पे आ गई हूँ नहा धो के, अब पी रही हूँ चाय। लेकिन जो नहाने के बाद चाय पीने का मज़ा है ना, वो पहले नहीं है बिल्कुल भी। तो अब यहाँ पे धूप भी अच्छी आ गई है, खास मतलब अच्छी खासी आ गई है। और अब जाके चाय वगैरह मैं पी लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, तो अभी वो मना कर रहे थे, बोले थे पहले मुझे बाल कटवाने। तो वो शॉप में गए और अपने भी बाल कटवा के आए, और देव के भी। तो आते ही मैं उनके आने तक का मैंने पानी वगैरह गर्म कर दिया था। देव बाथरूम में, मैंने बोला बेटा तुम कपड़े वगैरह उतारो, मैं ही नहलाऊंगी, क्योंकि बाल काटे हैं ना, तो फिर क्या होता है ना, अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है। और शैम्पू लगाना पड़ेगा, क्योंकि साबुन से ज़्यादा ना शैम्पू से अच्छे से निकल जाते हैं जो बाल चिपके होते हैं। तो यहाँ पे तब तक हस्बैंड की लगा रही हूँ मैं बालों में मेहंदी। तो बोलते मेहंदी लगा दो, और तब तक ये ना सूख जाएंगे अच्छे से। और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं कलर करने में, बहुत कम टाइम, यानी कि मुश्किल से 15 से 20 मिनट में ना ये बहुत अच्छे से कलर दे देते हैं। तो अब इसके बाद फिर जाऊंगी अभी देव को नहलाने के लिए, और उसके बाद फिर बनाऊंगी गर्मा गर्म नाश्ता। और ना नहाने के बाद फिर नाश्ता करना लगता भी अच्छा है, और फिर धूप में बैठे रहेंगे पूरा दिन। तो यहाँ पे फिर मैं मेहंदी लगा दी थी, कंप्लीट हो गई थी। फिर आ गई थी मैं बाहर पे, और देव को यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह डाल दिए हैं। और बच्चों का भी ना संडे को ही ध्यान रख पाते हैं, क्योंकि और दिन क्या होता है, सुबह के मतलब सुबह टाइम से स्कूल जाना होता है 7 बजे, और इतनी जल्दी ना कुछ नहीं हो पाता है। तो इसलिए सारा सामान मैं बाहर पे लेके आ गई थी। और यहाँ पे जैसे कि बच्चे के नेल्स वगैरह भी कट करूँगी, और एयर भी साफ़ करूँगी एयरबड से। और ये चीज़ें ना हमें संडे को ही मिलता है करने के लिए, एक हाउसवाइफ को। और दिन क्या होता है, हम टाइम टू टाइम काम करते हैं, बच्चों का भी एक बिल्कुल परफेक्ट टाइम होता है स्कूल जाने का। तो इसी बीच में ना हम ये चीज़ें नहीं कर पाते, तो वो हमें संडे के दिन ही करना होता है। और यहाँ पे क्रीम लगाती हूँ ना, तो इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बोलता है कि मम्मा आप इतनी सारी क्रीम लगा देते हो। लेकिन लोशन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना फिर बच्चों का फेस एकदम से फट जाता है, क्योंकि बच्चों का जो स्किन होती है ना बहुत सॉफ्ट होती है। तो इसलिए लोशन वगैरह हाथ पे भी लगाना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो मैं इसके हाथ पे, पैर पे, वो सब अच्छे से लगा दिया था, क्योंकि बच्चों का ना जो फेस वगैरह है वो हमेशा मॉइस्चर होना चाहिए उसमें, नहीं तो एकदम से फेस फट भी जाता है। तो यहाँ पे मैंने देबू को पूरा रेडी कर दिया है, और लास्ट में से पहना दूंगी ऊपर से जैकेट, क्योंकि ठंडा है। धूप इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, पर अगर प्रॉपर धूप में बैठो तो ठीक है, लेकिन जैसे अंदर जाओ ना तो बहुत ठंडा है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, और बेथवा जो बॉईल किया था, 3 गड्डी थी ना, लेकिन 2 से 3 दिनों से हो गए थे, आज बनाएंगे करके, लेकिन हर दिन कुछ और ही बन रहा था। तो फिर यहाँ पे ना ये बहुत कम निकला, और मैंने पत्ते ही पत्ते तोड़े इसमें।
तो ज़्यादा नहीं तो 5 से 6 पराठे इसमें आराम से बन जाएंगे नाश्ते के लिए। तो यहाँ पे फटाफट से मैं गूँथ लेती हूँ आटा, क्योंकि अब हस्बैंड को भी भूख लग चुकी है और देव को भी भूख लग गई है। तो यहाँ पे फटाफट से गरम गरम पराठे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, क्योंकि घर का ऑयल है ना, अगर डायरेक्ट बनाओ पराठे ना तो फिर वो ऑयल जो है स्मेल करता है। इसलिए मैं इसको ना पहले 2 से 3 सेकंड अच्छे से पका लेती हूँ बढ़िया तरीके से। तो अब यहाँ पे बना रही हूँ गर्मा गर्म पराठे, और गर्मा गर्म खाने का ही मज़ा ना कुछ और ही है ठंडों पे, क्योंकि एकदम से ठंडे पराठे तो बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। और मैंने हस्बैंड को बोला कि आप बाहर जाओ और वहीं पे ले आती हूँ, और वहीं पे दोनों बैठे हुए हैं नहा धो के, तो वो खाएंगे गर्मा गर्म पराठे। और उसके बाद फिर लास्ट में मैं आराम से खाऊंगी थोड़ा सा किचन वगैरह करने के बाद, क्योंकि उन दोनों को ना बहुत भूख लग चुकी है और देव भी बिल्कुल ना भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो फटाफट से बना लेती हूँ यहाँ पे पराठे। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है लहसुन का अचार और साथ में मिर्ची का अचार। और ये मिर्ची का अचार ना बहुत टेस्टी लग रहा है, क्योंकि इसमें मिर्ची नहीं है, इसमें अमचूर डाला है, खट्टा सा पन है, पर अच्छा हो रहा था बहुत। और साथ में ही ना रात को हमने बनाया था गाजर का हलवा, और यहाँ पे देव के लिए और हस्बैंड के लिए गरम कर दिया है, और उनको साथ ही साथ गाजर का हलवा भी दे देती हूँ। तो क्योंकि खाने के बाद ना, चटपटा खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाना भी होता है। तो यहाँ पे हस्बैंड ने भी खा ही लिया है, तो वो गाजर का हलवा खा रहे हैं और देव ने कब के खा लिया। और खाने के बाद देव यहाँ पे खेल रहा है गेम धूप में बैठ के। तो अब मैं भी यहीं पे बैठ के ना खाऊंगी खाना तसल्ली से और धूप सेकते हुए। संडे का दिन तो ऐसे ही जाता है, टाइम का पता नहीं चलता। और लेकिन क्या है ना, कुछ भी घर के काम निपटाओ और धूप में जाके बैठो तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज का तो हमारा सारा दिन धूप में ही जाएगा, यहीं पे बैठे रहेंगे, यहीं पे दिन का लंच करेंगे। तो यहाँ पे नाश्ता पानी हो चुका है, फिर बैठे थे हम बाहर पे, और बहुत अच्छी धूप लगी हुई है और अच्छा लगता है मुझे। ये जो एरिया है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और धूप भी इतनी बढ़िया लगी हुई है। तो आज सेकेंगे बढ़िया तरीके से धूप। और अभी टाइम है लंच बनाने में, थोड़े बहुत और काम है वो करूँगी बाद में। और देव को यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे कितना प्यार कर रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने इसे डांटा है। तो जब भी मैं इसे डांटती हूँ ना, तो ये मुझे इस तरीके से मनाता है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। अंदर से तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि बच्चा ऐसा कर रहा है, लेकिन सामने से नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि बच्चों को गुस्सा करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कहना नहीं मानते हैं बच्चे। तो यहाँ पे मेरे बना रहा है बाल। तो इस तरीके से रहा आज मेरा मॉर्निंग रूटीन, और वो भी संडे का, और पूरी फैमिली के साथ मेरे। तो वीडियो को भी यहीं पे करती हूँ एंड। तो आई होप आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।